students, welcome back to the channel of Learn, Study, Learn and Grow with Nisha. So today we are going to start a new chapter of class 5th and that is Wonderful Waste. So today we are going to study Wonderful Waste. Waste can be quite useful. Find out for yourself from this story. तो जो waste होता है, जो कूड़ा होता है, वो यूज़फुल कैसे हो सकता है वो हम पता लगाएंगे इस स्टोरी से जो कि है वंडरफुल वेस्ट. वंस द महाराजा ऑफ ट्रैवेनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस. तो एक बार की बात है, जो महाराजा था ट्रैवेनकोर का, उसने अपने जो पैलेस था वहाँ पे एक भव्य डिनर का आदेश दिया था. ठीक है. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that has been prepared for the feast. What are you going to do with those vegetable scraps? तो he asked the cook. तो महाराजा ने कुक से पूछा कि ये जो वेजिटेबल की स्क्रैप्स, मतलब जो वेजिटेबल के छिलके हैं, उनसे आप लोग क्या करोगे? What are you going to do? Pointing to the basket of scraps near the cook. उसने उनकी तरफ इशारा करके बोला, जो बास्केट में स्क्रैप्स रखी थी उनकी तरफ इशारा करके बोला कि आप इन वेजिटेबल स्क्रैप्स का करोगे क्या? तो कुक ने रिप्लाई किया, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे. तो कुक ने रिप्लाई किया कि ये वेस्ट हैं, कूड़ा है ये, तो हम इन्हें फेंक देंगे. यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स. तो महाराजा ने बोला कुक को कि आप इन टुकड़ों को और वेजिटेबल के पीसेस को वेस्ट नहीं कर सकते. फाइंड अ वे टू यूज़ देम. आपको कोई उपाय ढूंढना होगा इनको यूज़ करने का. तो द महाराजा कमांडेड सर्टेनली एंड वॉकड अवे. तो महाराजा ने ये कमांड दी कुक को कि आप इन वेजिटेबल के जो स्क्रैप्स हैं, पीसीज हैं वेजिटेबल्स के या फिर टुकड़े जो भी हैं, आप इन्हें वेस्ट नहीं कर सकते. इनको सोचो कुछ कि इनको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे और किस चीज़ में इस्तेमाल करेंगे. और वो वहाँ से ये बोलकर कमांड देकर चले गया. The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. तो जो कुक था वो कुछ देर के लिए वेजिटेबल की जो स्क्रैप्स थी, वेजिटेबल के जो छिलके थे, उनको देखता रहा, घूरता रहा उन्हें. तो सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड. तो अचानक से एक आइडिया उसके दिमाग में आ गया कि वेजिटेबल के जो छिलके हैं उनका करना क्या है. He took all the vegetable bits, washed them away and cleaned them well. तो उसने सारी जो वेजिटेबल की टुकड़े, बिट्स जो भी था, उनको उठाया और उसको वॉश किया, धुला उन्हें और क्लीन कर दिया अच्छी तरीके से. ठीक है. Then he cut them into long strips. फिर जो कुक था उसने उन वेजिटेबल स्क्रैप्स को लंबी लंबी पट्टियों में काट दिया. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. फिर उसने जो उसने काटी थी लॉन्ग स्ट्रिप्स, उसको एक बड़े से पतीले में रख दिया और उसको पकने के लिए रख दिया. आग में उसने उनको पकने के लिए रख दिया. Ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. फिर उसके बाद उसने कुछ कोकोनट, हरी मिर्च और लहसुन को एक साथ पीसा. He added this paste and some salt to the cooking vegetable. फिर उसने इन सबको पीसने के बाद पेस्ट बनाया और उसमें कुछ नमक डाला और उन सबको जो वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स थे, पक रहे थे, उसमें डाल दिया. A tempting smell started coming from the pot. तो एक अच्छी वाली खुशबू आने लग गई पॉट से. Now he wiped some curd and added it to the curry. फिर जो कुक था उसने जो दही थी उसको फेंटा और कड़ी में डाल दिया. He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. फिर उसने जो कुक था उसने कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल के डाले और डेकोरेट किया डिश को करी लीव्स के साथ. Lo and behold, the new dish was ready. तो फिर उसने बोला, देखो जो नई डिश थी वो रेडी हो चुकी है अब. The cook served the new dish to the guest that evening. तो जो कुक था
उसने वो जो न्यू डिश थी वो सर्व करी गेस्ट को उस दिन इवनिंग में, मतलब डिनर में। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। तो हर कोई जानने के लिए उत्सुक था कि जो नई डिश बनी है आखिर उसका नाम है क्या। द कुक थॉट एंड थॉट। तो जो कुक था उसने सोचा क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि उस न्यू डिश का नाम क्या है, क्योंकि उसने तो वो वेस्ट से बनाई थी, जो वेस्ट स्क्रैप थी, जो कि वो फेंकने वाला था। बट महाराजा ने उसको ऑर्डर दिया कि इसको फेंकना नहीं है, कुछ सोचो और इसका कुछ बनाओ। तो उसको भी नहीं पता था नाम है क्या एक्चुअली में इस डिश का, क्योंकि वो तो वेजिटेबल स्क्रैप से बनी थी और वेस्ट से बनी थी सबसे बड़ी बात तो। देन अ नेम केम टू हिज माइंड। फिर अचानक से उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट एवियल। तो उसने उसका नाम रखा एवियल, UV-उल। तो जो कुक था उसने उसका नाम रखा एवियल, UV-उल। Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. तो एवियल जो है वो बन गई केरला की फेमस डिश, और फेमस डिशों में से एक डिश है। ट्रेडिशनल जो वहाँ का ट्रेडिशनल केरला का फीस्ट होता है, ट्रेडिशनल उत्साह होता है, उसमें एवियल एक फेमस डिश बन गई है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और इमेजिन करो, मतलब यार देखो ये सब किस चीज़ से बना, अ बास्केट ऑफ वेस्ट। जो कूड़ा मतलब जो वेस्ट था उससे बनी ये फेमस डिश, जो कि केरला के ट्रेडिशनल फीस्ट में आती है। तो जो ये स्टोरी है वंडरफुल वेस्ट, इसका मॉरल ये है कि कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होती। अगर हम सोचें और थोड़ा ध्यान दें तो कुछ ना कुछ उनमें से हम बना सकते हैं, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, खाने की हो या फिर वैसे ही कुछ भी चीज़ हो, तो कुछ वेस्ट नहीं होता। हमें बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस चीज़ का हम और क्या बना सकते हैं। क्रिएटिव माइंड होना चाहिए बस। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।